हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल विज्ञान का कुछ पार्ट लेकर आया हूं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप साइंस में विद्युत धारा चैप्टर का एक पार्ट है प्रतिरोधकों का संयोजन। आज हम लोग इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के सूत्रों का निगमन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें ये सीखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन है क्या। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है। तो श्रेणी क्रम कहते किसे हैं इसको पहले जान लेते हैं। तो श्रेणी क्रम की परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को इस क्रम में जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप सबके पास ये एक परिभाषा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को इस क्रम में जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें धारा का मान समान होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं क्या। आप लोगों ने रेलगाड़ी के डिब्बे को देखा होगा कि पहला डिब्बा जो होता है अगले वाले से जुड़ा होता है, फिर अगला डिब्बा जो होता है वो अगले वाले से जुड़ा होता है। तो आप सबको मैं एक फिगर के माध्यम से इसको दिखा भी देता हूँ, सिखा भी देता हूँ और इसका निगमन भी आप सबको अच्छे से आ भी जाएगा। तो चलिए हम लोग फिगर में समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन है क्या और इसको कैसे जोड़ा जाता है। आपके पास एक मैंने फिगर ड्रॉ किया है तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें है क्या कि आप लोगों ने हमने 3 प्रतिरोध लिया है। एक प्रतिरोध ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 प्रतिरोधों में देखिए ये हमारा पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। ये पहले वाले प्रतिरोध का यहाँ ए बिंदु पर पहला सिरा है और बी बिंदु पर इसका दूसरा सिरा है और इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ है और दूसरा सिरा यहाँ है। इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ है और दूसरा सिरा यहाँ है। तो हमने परिभाषा में आप लोगों को क्या बताया है कि इस क्रम में मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए पहला प्रतिरोध हमारा ये है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ हुआ है, अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से देखो यहाँ ज्वाइंट है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से यहाँ ज्वाइंट है। इसमें देखते हैं इसका अगला सिरा इसके पहले सिरे से ज्वाइंट है। तो ये जो हमारा एक क्रम बन रहा है इसी क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक, अब इसका हम लोग निगमन करेंगे। तो निगमन करने के लिए करना क्या है, तो कुछ नहीं, बस जो ऊपर लिखे परिभाषा हो गई, बस थोड़ा सा इसमें काम और करना है। तो देखते हैं कि ये हमारा एक परिपथ हमने एक तैयार किया है, ड्रॉ किया है परिपथ, और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया है। देखिए ये आपका बैटरी का प्लस पॉइंट, ये बैटरी का माइनस पॉइंट।
अब यहाँ से धारा जाएगी इसमें, तो इसमें धारा जा रही है। अब इस जो इसका प्रतिरोध है, इसके प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं कि हमारा प्रतिरोध चलिए R1 है, यहाँ से यहाँ तक R1, और इस वाले का प्रतिरोध R2 हो और इस वाले का प्रतिरोध R3 हो। क्लियर हो गया। अब इसमें जो विभवांतर हमारा काम कर रहा है V1, इसमें V2, इसमें V3, बस इसी को लिखना है। अब क्या करेंगे दोस्त, चलते हैं आगे देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे माना तीन प्रतिरोधक R1 था, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तथा इनके सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 व तुल्य धारा I प्रवाहित हो रही है, क्लियर। देखिए हमने क्या लिखा, ऊपर जो आप लोगों ने फिगर को ड्रॉ किया है उसी को इसमें लिखा गया है। तो देखिए ये प्रतिरोध हमारा R1 था, ये R2, ये R3, तो वहीं लिखे हैं कि माना तीन प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तथा इनके बीच विभवांतर, इसके बीच विभवांतर V1, इसके बीच V2 और इसके बीच V3, तो तीनों के बीच विभवांतर लिखे हैं V1, V2, V3 व तुल्य धारा, इसमें जो धारा बह रही है वो कितनी है, I एम्पियर किसमें क्या बह रही है, धारा। तो अब हम लोग ओम के नियम के अनुसार इसमें पढ़ेंगे, इसका निगमन करेंगे। तो चलिए निगमन करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, बस 4 लाइन में आप सबका आंसर आके निकल जाएगा। तो वीडियो को वॉच पूरा देखें, तो नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ लिखते हैं ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। तो ओम का नियम क्या कहता है, ठीक। ओम के नियम में हम लोग पढ़े थे V बराबर IR, क्लियर, V बराबर IR पढ़े थे। तो हम सब निकालते हैं कि पहले प्रतिरोध में कितना विभवांतर है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध में विभवांतर, क्लियर, पहले प्रतिरोध में विभवांतर। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, ठीक। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं और तीनों में विभवांतर V1, V2, V3 है। तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर जब निकाला जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे पहले वाले का V1, क्लियर, V बराबर क्या पढ़े हैं, IR। तो I तो सब में तुल्य है और R की जगह हम क्या लिखेंगे, R1, क्योंकि पहले वाले प्रतिरोध में विभवांतर निकाल रहे हैं तो उसमें हमारा पहले वाले में प्रतिरोध R1 था और विभवांतर V1 था, इसलिए हमने क्या किया, R1 और V1। अब यहाँ निकालेंगे दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर, क्लियर। तो सेकेंड वाले में विभवांतर निकालेंगे तो वही फार्मूला I, तो यहाँ दूसरे का है तो यहाँ क्या लिखेंगे, V2, IR2। दूसरे वाले के निकाल रहे हैं विभवांतर तो V2 और उसमें प्रतिरोध कितना था, R2। ऐसे निकालेंगे तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, क्लियर। तो तीसरे वाले का विभवांतर क्या था, V3 = IR3 हो गया। अगर इसको हम लोग कंडीशन फर्स्ट बना लें, इसको सेकेंड बना लें और इसको थर्ड बना लें, 3 कंडीशन हमारे पास हैं। अब क्या करते हैं कि चलिए हम लोग मान लेते हैं, पहले इसमें क्या करेंगे, तीनों समीकरण जो हमारे पास कंडीशन है तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3, तीनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है।
तो जोड़ेंगे कैसे, LHS पार्ट वाला LHS में जोड़ देते हैं और RHS पार्ट वाला RHS में जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इन सबको जोड़ना है, इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना परिपथ का विभवांतर भी हो, परिपथ का विभवांतर भी हो, तब क्या होगा, तो ये जो विभवांतर V1 V2 V3 है, इन सब का तुल्य विभवांतर मान लिए कि V है। तो यहाँ हम सब इन पूरे के स्थान पे क्या लिख लेंगे, V इक्वल टू, इसमें से क्या करते हैं, I कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन हो गया। तो आपके पास बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना बचा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग I को इसके बटे में लाते हैं, इंटू का चिन्ह है तो कहाँ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में। तो V बटा I इक्वल टू, हमारे पास R1 बचा इस साइड, R2 प्लस में R3। अब देखिए यहाँ पर हमने ओम का नियम क्या बताया था, V बराबर IR, क्लियर। अगर हम सब क्या करें कि इसके बटे में I को ला दें तो V के बटे में हमारा क्या हो जाएगा I, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा R। तो V बटा I के स्थान पे हम सब क्या लिख सकते हैं, R, कैपिटल R। तो हम लिखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास और प्रतिरोध होते तो यहाँ डॉट 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 करके हम लोग इसको क्या करते, ऐड कर देते। तो आपका ये श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन हुआ, जो आपके पास एक तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हुआ R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर और प्रतिरोध होते तो इसको हम लोग आगे जोड़ देते हैं। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आप लोगों के होगा समांतर क्रम संयोजन का। तब तक के लिए वंदे मातरम।